अच्छा, तो हम जनाब हमने खोल लिया है अपना फोल्डर। क्या नहीं है, फ़ोन नहीं उठा रहा। अच्छा, चलें आगे देखते हैं भाई। ये हमारे पास क्या है, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट हो, लेट हो, वार हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एरे है। कौन सा एरे? नेस्टेड एरे हमने बनाया था। नेस्टेड एरे क्यों बनाया था? क्यों बनाया था? मैट्रिक्स दिखाने थे हमने, ठीक है। हमने अपने कोड में मैट्रिक्स जो है ना, मैट्रिक्स क्या कहते हैं भाई, क्या नाम होता है उसका? मैट्रिसीज। कौन सा वाला है? हाँ, मैथ में पढ़ाते हैं ना, वही वाला पढ़ना है हमारा। मैथ में पढ़ा था। ज़बरदस्त, अच्छी बात है। हो गई बातें, हो गई। आप कहें तो मैं आपकी वीडियो भी ऐसे दिखा देता हूँ। मेरी तो दिख रही है आज। हाँ, चेहरे दिखा दूँ सबको। हाँ, आपको और मशहूर करते हैं। अच्छा, यार मैट्रिक्स की स्पेलिंग क्या है? RIX। ये तो गलत बताता है इसको, खैर इसने सही बता दिया, ठीक है। ये है मैट्रिक्स 2 और ये है मैट्रिक्स 1। सही है, दो बन गए मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये है क्या? नेस्टेड एरे है, यानी एक एरे के अंदर एरे है। इसकी जो है वैल्यू लेने का तरीका, इसकी जो वैल्यू निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं जनाब? मैट्रिक्स 2 या 1 लिखा, 2 लिखा, 2। अच्छा, अब मैं अगर वैल्यू जानना चाह रहा हूँ ये वाली, कैसे मिलेगी? ज़ीरो और 1। ज़ीरो से क्या मिलेगा? ये पहला एरे मिलेगा। ज़ीरो से क्या मिलेगा? पहला एरे। उसके अंदर अगर 6 चाहिए तो अब ये 6 आ गया। अच्छा, मुझे चाहिए 2। 2 और 2 आएगा, बिल्कुल सही है। 2 और 2 कैसे आ गया? ये जो एरे है ये दूसरी इंडेक्स पे है, इसकी दूसरी इंडेक्स पे जाना है। 2 2 लिखा, क्या आ गया हमारे पास? 2 2 2 2 आ गया। हाँ, सही हो गया। अच्छा, तो ये थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। अब मैट्रिक्स की एडिशन का पता है सबको? इतनी तो पढ़ी होगी ना मैथ्स। मैट्रिसेस एडिशन, ठीक है। अगर कोई हो बायो वाला, उसके लिए हम बता देते हैं कैसे ऐड होता है। ये देखो। अच्छा, ये अगर दो मैट्रिक्स है ना, मोहित भाई खामोशी रखें ज़रा, मुंह बंद करें अपना। अगर ये दो मैट्रिक्स ऐड करने हैं तो हम क्या करते हैं? पहली जो इधर पहली वैल्यू है ना, पहले रो का पहला कॉलम, उसको यहाँ से, ये जो ब्लू ब्लू है ना, इनको ऐड करेंगे। ये 8 और 9 कितने हो गए? 17। इन दोनों को ऐड करेंगे। अब अच्छा, इसको इसके साथ क्यों नहीं ऐड कर रहे? मर्जी वाली बात है। हाँ, जो दूसरी कॉलम की पहली वैल्यू है, इधर आ जाओ ना, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ पीछे। अच्छा, ये वाला इसके साथ क्यों ऐड हो रहा है? हाँ, सेम पोजीशन वाली वैल्यूज ऐड होती हैं। ये जो है ना दूसरा कॉलम है, तो दूसरे कॉलम जो है ना, दूसरा कॉलम दूसरे के साथ ही होगा इस तरीके से, सही है। और अब ये किसके साथ ऐड होगा? इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा। समझ आ रही है ना? क्लियर है ना? बिल्कुल। कोई इसमें मज़ीद सीखने की ज़रूरत तो नहीं है, सबको आता है मैट्रिक्स ऐड करने का तरीका, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर नहीं आता ना तो फिर कोड में, अगर कोड को डायरेक्ट देखेंगे तो फिर रोना आएगा, ठीक है। अच्छा, हाँ वैसे भी आता है मुझे। कोर्स में ना 3 ऐसे टॉपिक्स थे जिन पर रोना आया था। एक तो गिट, दूसरा इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसान है। मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है ना, वो कोड के साथ करना, उसमें उसमें रोना आता है। और एक और कोई टॉपिक था, मुझे याद नहीं अभी। खैर, अभी हम आते हैं यहाँ पे। अब बताओ कैसे ऐड होंगी दो वैल्यूज़? कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? क्या करें, बारी बारी कैसे करें? हाँ देखें, मैट्रिक्स 1 के 0 का 0 यानी पहली वैल्यू,
ये वाली वैल्यू। अच्छा इनको चेंज करते हैं ना, एक ही है ये। 3 कर दिया इसको, इसको 5 कर दिया, इसको क्या कर दिया भाई 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको सही है। क्या हुआ? ठीक है भाई, खड़े हो जल्दी 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 जल्दी। हाँ मैं बताता हूँ, खड़े हो खड़े हो खड़े हो जल्दी खड़े हो खड़े हो खड़े हो, मेरा दिल कर रहा है तुम जल्दी खड़े हो, वीडियो रील नहीं खाओ हमारी। अच्छा तो भाई आपस में नहीं पढ़ो, ठीक है, यहाँ पढ़ लो पहले। अच्छा अब पहली वैल्यू को ऐड हम किसके साथ करते हैं? पहली वैल्यू के साथ दूसरे मैट्रिक्स की, ठीक है। और दूसरे मैट्रिक्स की पहली वैल्यू भी कैसे ही मिलेगी मुझे? प्लस कर दिया मैंने। अच्छा ये तो नॉर्मल वैल्यू है ना, यहाँ पे 4 आ रहा है ना, तो ये मैं इसको प्लस कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा? मैट्रिक्स 2 की आगे 0 और अच्छा ऐसे नहीं लिखना एक ही में 2 कॉमा के साथ 0 लिख दिया या फिर अंदर ही 2 0 डाल दिए, ये काम नहीं करना। सही है, अब सही है। अब क्या जवाब आ गया? 7 जवाब आ गया। अच्छा अगले में क्या करें भाई? हाँ कहाँ पे 4 कहाँ है? 4 नहीं, ये अच्छा 0 0 जो है ना वो ये फर्स्ट वैल्यू है, यानी पहले एरे की पहली वैल्यू, यानी 4, ये वाला 4। सही है, इसको ऐड किया इसके साथ, इन दोनों को ऐड किया तो क्या बनेगा? आंसर तो लाएंगे एरे में, आहिस्ता आहिस्ता लाएंगे, टेंशन नहीं लो तुम, घबराओ नहीं बिल्कुल। डायरेक्ट ले आए ना तो फिर बहुत घबराहट होगी। अच्छा एक काम पहले ये करते हैं, पहले ना हम यहाँ पे बना लेते हैं आंसर। सही है, हाँ मर्ज़ी तो है, मर्ज़ी मेरी यही है कि यहाँ पे अब बताओ इसका क्या यहाँ पे आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? 7, उसके बाद मोहित भाई इधर देखें इधर। अच्छा क्या आएगा? 11 और 8, ठीक हो गया। नीचे यहाँ पे 20 103 5, बिल्कुल सही है। 9 आगे सिर्फ एक की आवाज़ क्यों आ रही है? 9 नहीं 10 आएगा ना, 9 10 4, ठीक हो गया। यही आंसर है ना? ऐसा करते हैं हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हम बाद में मैच करवा सकें कि हमने जो अपनी कारस्तानी के थ्रू जो आंसर निकाला है वो और ये सेम है या नहीं है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अगला वाली वैल्यू कैसे मिलेगी? 1 1 1 करेंगे, 1 1 से तो ये मिलेगा, 1 1 से तो ये मिलेगा ना, 0 1 0 1, इसका भी क्या 0 1, सही है। अब क्या आ गया यहाँ पे? 11। अगली वैल्यू कौन सी चाहिए थी हमें? 11 था ना, सही है। ऐसे अगर हम चलेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 0 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 0 2। क्या जवाब बन गया? 7 11 8, ठीक है। ये क्या हो गया? पहली क्या कंप्लीट हो गई? पहली रो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे पहली रो का काम हो गया, क्या ख़त्म हो गया या नहीं हुआ? हो गया। अब आगे क्या करें? अगली वैल्यू कैसे मिलेगी? 1 0 से मिलेगी, ऐसा ही है ना, 1 0। और यहाँ पे भी क्या आएगा? 1 0, उसके बाद 1 1। ज़्यादा नहीं खींचो, सही है, तराना नहीं पड़ रहे, सही है। अच्छा तो 20 103 और 5 ये भी आ गए तीनों, ठीक है। अब क्या हो गया? क्या कंप्लीट हो गया यहाँ पे? दूसरी रो कंप्लीट हो गई, सही जवाब आ गए। अगर हम तरतीब से सारे देखें तो वही जवाब है जो हमने लिखे हुए हैं। इसके बाद क्या आएगा? आखिरी रो, लास्ट रो, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? 2 0 2 0 2 0 और 1 मिनट, मैं बस थोड़ा हाँ क्या आएगा उसके बाद? 2 2 1 और
ठीक है, 9 10 4, और यहाँ पे क्या जवाब था? तो थोड़ा बहुत एडिशन की तरह कहानी बन रही है। सही है यहाँ तक समझ आया? आगे चलें। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोटिस अगर करें तो ये जो पैटर्न बन रहा है ना 0 0 0 1 0 2, यहाँ 2 तक चले हम दूसरे वाले में, फिर ये हो गया रीसेट, फिर हम कहाँ से चले दोबारा, कहाँ से चले 0 से, फिर 1 2, फिर रीसेट हो गया, फिर हम कहाँ से चले 0 1 2, और ये वाला जो है ये चल रहा है तरतीब से चल रहा है, 0 है सब में, फिर 1 है सब में, फिर 2 है सब में, ऐसे ही हो रहा है। अब यही पैटर्न आपको कहीं पहले देखा है? कहीं नहीं देखा? मैं अभी दिखा देता हूँ। वैसे मुझे पहले दिखाना चाहिए था, जो हमने नेस्टेड लूप्स बनाए थे ना, ये वाले या फिर ये वाले, याद है? याद है? इसको अगर हम चलाएं तो अभी तो देखो मैंने क्या किया, हेलो प्रिंट हो रहा है 24 बार। एक चीज़ हमने करके नहीं देखी थी, वो थी मैंने आई और जे को प्रिंट नहीं किया था। ऐसा ही है, ऐसा करते हैं हम, प्रिंट करते हैं अभी। तो यहाँ मैंने लिखा आई इज़ इक्वल टू, और 1 मिनट, ये आ गया आई प्रिंट हो गया, और उसके बाद मैं करता हूँ प्रिंट जे इज़ इक्वल टू, स्पेस हटा देते हैं, सही है, जे, इन दोनों को मैंने प्रिंट कर दिया। यानी आई का तो हमें पता है, गिनती आती है ना आई से हम पहले आप आई को प्रिंट करते हैं तो क्या आ जाती है, लेकिन वो गिनती आती है नॉर्मल लूप में। किसमें? इसमें कुछ और कहानी आएगी, इसमें देखते हैं क्या आएगा। यहाँ मैंने लिखा 4। अच्छा, ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा? 8 दफ़ा चलेगा, बिल्कुल सही बताया दोनों ने। लेकिन यहाँ देखें, I1 जो है 2 दफ़ा प्रिंट हुआ, I2 2 दफ़ा प्रिंट हुआ, I3 2 दफ़ा प्रिंट हुआ। क्यों 2 दफ़ा क्यों प्रिंट हो रही है? 2 दफ़ा क्यों प्रिंट हो रही है? हाँ क्या? ये अंदर वाला लूप 2 दफ़ा चल रहा है ना, तो इसलिए ये भी 2 दफ़ा प्रिंट हो रहा है। सही है। अच्छा, मैं अगर जे को भी प्रिंट करूं और इसको मैं कर दूं 4, अब देखें ज़रा, ये गिनती देखें, गिनती किस तरीके से आ रही है। हाँ नहीं, बैठे हुए तो तुम पहले ही हो, अब खड़े हो जाओ, शाबाश। हाँ खड़े हो जल्दी, तुम कब से बोल ही रहे हो, बस जब से आए हो। अच्छा, तो ये देखें ज़रा यहाँ पे, ये क्या प्रिंट, ये किस तरीके से प्रिंट हो रहा है? I1 है, J1 है। अच्छा, वैसे यहाँ 0 लिखता तो 0 आ जाता, सही है ना। अच्छा, J1 है, J2 हुआ, और फिर रीसेट हो गया, फिर 1 से शुरू हुआ, सही है। फिर हाँ आ रहा है, आ जाए। क्या तुम क्या इस्तकबाल के लिए जाओगे? हाँ फिर अच्छा, अब बताएं अब लूप कितनी दफ़ा चलेगा? अब ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा? नहीं, गौर से देखो, गौर से आंखें खोल के, कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये? सही जवाब है। जिसने भी बताया, तुम लोग बताओ ना क्या जवाब है। हाँ 5 ही हो गए, 15 आएगा, बिल्कुल सही जवाब है सबका। ठीक है, 15 दफ़ा ये चला है। अच्छा, आप देखें ज़रा, आई है 0, आई 0 है, आई 0 है, ठीक है, जब तक ये ख़त्म नहीं होता आई 0 है। J1, J0 से शुरू हुआ, J1 हुआ, 2 हुआ, फिर J रीसेट हो गया। रीसेट क्यों हुआ? ये लूप ख़त्म हो गया। जब हम ऊपर से दोबारा आए ना लूप पे, तो ये अब जब दूसरी दफ़ा चलेगा तो नए सिरे से चलेगा पूरा अंदर वाला लूप, सही है। तो इसलिए J क्या हो रहा है, बार बार रीसेट हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, ये ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा चल जाए, मतलब अंदर वाले को ज़्यादा भी चला सकते हैं, हमारे ऊपर है वो। ऐसा नहीं है कि हमेशा बाहर वाला लूप ही ज़्यादा चलेगा। अच्छा, वैसे आप बताएं आप कितनी दफ़ा चलेगा ये? 35 ना, सही है। अच्छा, सही है, समझ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे I0 है, I0 0, फिर I1 फिर I2 I3 ऐसे चल रहा है, सही है। अब ये जो पैटर्न है, ये अब बताएं, कोई समझ आ रही है?
इसका और उसका कोई ताल्लुक क्या? यहाँ जो आई जे की वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे भी हमें वही वैल्यूज़ चाहिए, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये जो हमने कितनी लाइनें लिखी हैं, 9 लाइनें लिखी हैं, इसकी जगह पे वो फॉर लूप नहीं लगाते हम? लग सकता है ना, लग सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू चाहिए ना मुझे, वो भी वही वाली वैल्यू है जो आई और जे की वैल्यू है, ऐसा है। तो ऐसा करते हैं हम, यहाँ पे नेस्टेड लूप बनाते हैं, फॉर में फॉर क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? कॉन्स्ट लिख दूँ, चल जाएगा? अच्छा, कहाँ से चलाना है? 1 से नहीं चला सकते, 0 से चलाना है, क्यों एरे भी 0 से स्टार्ट होता है ना, एरे 1 से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहाँ तक चलाना है? दो चीज़ें कर सकते हैं हम, लेस देन 3 कर दें या इक्वल टू 2 कर दें, मर्जी वाली बात है, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सही है, ऐसी होगा ना? ऐसी होगा नहीं, चलेगा ये? कॉस्ट के साथ चलेगा? कॉस्ट में क्या होता है? कॉस्ट में क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है? पता नहीं क्या होता है, लेकिन होता है, कुछ सुना है, अच्छा अच्छी चीज़ होती है कोई। बताओ भाई, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्यों नहीं लगेगा? कांस्टेंट में क्या मसला है? नहीं भाई, ये भी तो दोनों वेरिएबल है। नहीं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती कांस्टेंट की। कांस्टेंट ठीक है, कांस्टेंट और लेट दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों में बस इतना फ़र्क है कि तो आई चेंज नहीं करना हमने, ये आई प्लस प्लस से चेंज नहीं होगा तो कांस्टेंट में कैसे चलेगा? सेव करते हैं, ये आ गया एरर। तो क्या होगा यहाँ पे? दो चीज़ें हो सकती हैं, आप अगर वार लगाएंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन हम क्या लगाएंगे? कुछ भी लगा दें आप, सही है, जो आपको अच्छा लग रहा है। फिर फॉर आएगा, ये फॉर क्यों आएगा? अच्छा, जे की जगह मैं ए लिख दूं, चलेगा? वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हैं, स्मान भी रख दूंगा, चल जाएगा, सही है। अच्छा, अब क्या लिखूं मैं यहाँ पे? क्या हुआ? क्या डिस्कशन हो रही है? बताए ना, लिखूं क्या? कुछ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या लिखना है आगे। जे लिख दें यहाँ पे। जे क्या? ए क्या? 2 होगा। सही है। अच्छा, अब बताएं आप क्या करें। रजान भाई, आवाज़ थोड़ा ज़रा, क्या लिखूं? आई प्लस ए? नहीं, देखो वो मैंने लगाया था देखने के लिए वैल्यू, ये दिख गई मुझे आई की वैल्यू, ये ए की वैल्यू दिख गई, ये तो नहीं करना। हाँ करना है, इन दोनों को थोड़ी जमा करना है, इन दोनों को जमा करके क्या मिलेगा? मैट्रिक्स 1 की कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे आई, और इसको ए अभी मैं फ़िलहाल अच्छा करता हूँ, देखते हैं इससे क्या होगा। सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है, यानी नेस्टेड वाली वैल्यूज़ भी प्रिंट हो जाएंगी, तरतीब से हो रही है। देखो ज़रा मैट्रिक्स 1 पे देखो क्या है, पहले 4 6 7 9 100 के बाद क्या आएगा? 0 के बाद 1 7 2 आ रहा है नहीं आ रहा? तो इससे आप मैंने देखो, इसको गौर से ज़रा देखो, समझो पहले, आगे बाद में बढ़ेंगे कि भाई यहाँ पे ये क्या हो रहा है। फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप है, इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें 2 वेरिएबल्स मिल रहे हैं, ठीक है, और उसी तरतीब में मिल रहे हैं जिस तरतीब में मुझे वैसे ये निकालने थे,
यानी कि वैल्यू निकालनी थी ना। पहले वाले में मुझे 0 0 0 चाहिए था पहले, फिर 1 1 1 चाहिए था, 2 2 2 चाहिए था। यहाँ पे आई में वही कहानी चल रही है, अगर मैं आई को प्रिंट करवा के दिखाऊँ तो वही है इसमें, सही है। और ए में क्या है 0 1 2 0 1 2 0 1 2, ए में यही है। तो अब मुझे वैल्यू निकालना आसान हो गया, नहीं हुआ, एक ही लाइन में निकल गई। अब प्लस का भी यही है कि मैं प्लस करवा दूंगा, कैसे, क्या करूं, दोनों की वैल्यूज़ को प्लस किया था ना पहले भाई, दोनों की वैल्यूज़ को प्लस किया था, तो अभी भी वही करना है। क्या लिखूं, मैट्रिक्स 2, उसके बाद हाँ आई, कौन सी ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट, पूरा बताओ पूरा, आई और ए, सही है, सही है। देख लो उधर, मुंह तो उधर करो, क्या सही है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सही है, जवाब सही आ रहा है, 7 11 8 20। अच्छा, अब ये जो भी हमने कहानी की ना, समझ तो इसकी कख नहीं आई, लेकिन अब आपने करना ही है, करके दिखाना है, सही है। और कोई भी अगर फ़ोन चलाता हुआ पाया गया, ये करके दिखाओ फटाफट। सारे जो भी वीडियो वगैरह देख रहे हैं वो भी जो है इसको करें पहले, देखे बगैर। तो जनाब आगे अब चीज़ ये हमने क्या बना लिया था, एडिशन कर ली थी, सही है, एडिशन हमने कर ली थी। अरे बल्कि फ़ोन इधर ले आओ वापस, इसका फ़ोन ले आओ। अच्छा, अब जो ये एडिशन हमने की है ना, इसका रिज़ल्ट इधर दो, ये ले आओ तुम जाके। अच्छा, इसका जो रिज़ल्ट है वो अभी आ रहा था हमारे पास, इधर दिखाओ। अच्छा, इसका रिज़ल्ट आ रहा था, कहाँ आ रहा था भाई, कंसोल में। इधर बैठ जाओ, इधर, उधर भी तो आती है, नहीं आती है दोनों नहीं है भाई। बात यह है कि जो अभी रिजल्ट आया ना दोनों को एडिशन करने के बाद, वो आया है कंसोल में। कहाँ पे आया है, कंसोल में। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि रिजल्ट का एरे बनाऊँ, लाइक दिस, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू एरे। अब उसके अंदर जो ये रिजल्ट था ना हमारा, जैसे ये बना हुआ है ना, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ एक अदद रिजल्ट का एरे, सही है, वो कैसे बनेगा वो अभी देख लेते हैं। ये दिख रहा है ऐसे एरे, इस तरीके से मुझे वैल्यूज़ चाहिए। अभी तो मैंने सारी एक तरतीब से प्रिंट कर दी ना, ये भी सही है। लेकिन अगर मैं रिजल्ट का एरे बनाना चाह रहा हूँ, थोड़ा मैं मुश्किल कर रहा हूँ, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप लोग घबराएं नहीं, बस इसको आधा भी समझ आता है तो बहुत है, ठीक है। ये होता है लॉजिक बिल्डिंग के लिए। अच्छा हाँ, सबसे पहले तो घबराना नहीं है आपने। अब इसके लिए क्या करेंगे हम भाई, पहले तो बनाएंगे रिजल्ट, ऐसे बना देंगे रिजल्ट। क्या बना देंगे, उसके बाद क्या करें, इसके अंदर एक और एरे बनाएंगे, ठीक है। ऐसा वैसे बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपके लिए थोड़ा आसान रखूँ मैं ना, तो ऐसा करता हूँ मैं पहले ना इस सब को छोड़ता हूँ। अच्छा, रिजल्ट कौन सा वाला है, ये वाला है ना, ये पूरी लाइन क्या है, ये पूरी लाइन रिजल्ट है, ऐसा ही है। अच्छा, इसको सेम कर दें हम ताकि कलर सेम हो जाए। अच्छा, ये पूरी लाइन क्या है अच्छा, अब वैसे फ़र्क रखने के लिए ना इसका भी नाम रिजल्ट है, इसको मैं कह देता हूँ रिजल्ट एरे कह सकता हूँ, रिजल्ट मैट्रिक्स कह सकता हूँ। क्या दे दूँ मैं, मैट्रिक्स लिख दूँ रिजल्ट मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको मैंने कह दिया लेट रिजल्ट, सही है। अच्छा, लेट भी कर सकते हैं, कॉन्स भी कर सकते हैं। क्या हमने रिजल्ट को चेंज करना होगा, बस ऐसे ही लिख देते हैं। अच्छा, और मैं प्रिंट कर देता हूँ रिजल्ट को, रिजल्ट कॉमा रिजल्ट, सही है, प्रिंट हो रहा है रिजल्ट। पहले भी ऐसे ही हो रहा था, अभी भी ऐसे ही हो रहा है। अब फ़ायदा ये रिजल्ट मुझे मिल गया। अब मुझे रिजल्ट इसमें चाहिए, कैसे आएगा, कहाँ, ये वाले को, यानी ब्रैकेट में रिजल्ट लिख दूँ। हाँ
कैसे? वही तो सवाल है, कैसे? आसान है वैसे, इतना मुश्किल नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है। आपने पढ़ा हुआ है, आप बताएं। ये मैंने प्रिंट करवा दिया उसको, क्या कहते हैं उसको, किसको? रिजल्ट मैट्रिक्स को। अभी तो खाली है, यहाँ पे हम वैल्यू देंगे, ये जो रिजल्ट वाली वैल्यू है ना, ये उसमें देंगे। व्हाट टू डू नाउ? इसका बंद करवाओ लैपटॉप, पूरा बंद करना बिल्कुल एंड तक। ये आधा थोड़ा सा खोल के नहीं रखना, डाउनलोड जो चीज़ करनी है घर जाके हो जाएगी। फैजान भाई बताएं ज़रा, रिजल्ट वाले एरे में कैसे आएगा? रिजल्ट वाले एरे में कैसे आएगा? नहीं दे रहे। इसमें ऐसे ये पूरा नहीं, लूप यहीं पे है ना, तो ऊपर तो आई जे मिलेगा ही नहीं, आई और ए या आई और जे करते हैं इसको यार। नीचे करते हैं ना। एक मिनट, इसको दोबारा, इसको नहीं करना और इसको नहीं करना, बाकी सबको जे कर दे, ये ज़्यादा बेहतर है। खैर, ये आई और जे अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, ये पूरी लाइन आप जो कह रहे हैं, ये यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। आई और जे, वो बोलेगा ये क्या होता है आई जे, यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो बात सुनो, होगा सिंपल। मैंने करना है रिजल्ट मैट्रिक्स, ये क्या है? एरे है ना, एरे में वैल्यू कैसे डालते हैं, सीखा था। एरे की वीडियो देखी थी, एरे की क्लास नहीं पढ़ी थी? अबे यार, तो एरे की जो क्लास थी, जो पूरा हमने एक दिन एरे में लगाया था, वो नहीं लिया तुम लोगों ने? अच्छा फिर ठीक है, हाँ ना भाई, एरे पे पूरा एक दिन हमने क्लास ली है। अगर वो नहीं पढ़ा तो ये मैट्रिक्स और ये सब तो बिल्कुल ही समझ में ना आने वाली चीज़ है। ली थी ना क्लास? नहीं, अब एक मिनट रुक जाओ ज़रा, एक मिनट रुक जाओ, पहले तो खोलते हैं तुम लोग की अटेंडेंस, ठीक है, और फिर देखते हैं वो क्लास थी कौन सी। वो क्लास थी जनाब 24 मई की। कौन सी? 24 मई की। ये आ गया 24 मई, और इसमें अयान गायब था, अजान गायब था। अजान भाई, आपने वीडियो देखी थी अरे वाली? हैं बताओ बेटा, आज नहीं देखी ना, तुम्हारी जो है ना खाल चमड़ी दोनों निकालूंगा मैं, दे दूँगा। अच्छा, और जनाब तला खान, तला नहीं था, तला आज भी नहीं आया ना? ये नहीं, एक और तला भी है, वो आज नहीं आया, हैरत की बात है वैसे। अच्छा चलो अटेंडेंस भी लगाते हैं। 24 मई, तला, फैज़ान भाई, एरे पढ़ा है आपने? वीडियो भी नहीं देखी? एरे वाली देख ली? एरे वाली देख लो जल्दी जल्दी, बड़ी स्लो स्पीड है वैसे तुम लोग की। हाशिर भाई, एरेज पढ़े? एरेज यूनिवर्सिटी में हमारे से पढ़े, जावास्क्रिप्ट में वीडियो देखी है, तो क्या मतलब पढ़ने का इरादा नहीं है यहाँ पे? हाँ, कब देख लेंगे? आज देख लेंगे। आज क्या क्या देखोगे? ये तुम्हारे अच्छी खासी वीडियोस मिसिंग हैं, चीज़ें ये ना, फंक्शंस, लूप्स, ये सब। क्या आज क्या कितनी वीडियो देखोगे? कितना टारगेट है? 1 2 3? सारी आज एक दिन में? अच्छा अजान भाई, आप कितनी देखेंगे आज? 2? 1? एक पूरी? नहीं, एरे वाली नहीं बेटा, ये देखो 4 मिसिंग है तुम्हारी। 1 2 3 4।
आगे पीछे तो अटेंडेंस अच्छी है, लेकिन ये 4 क्लासेज जो है ना, इसमें जो जो टॉपिक रहते हैं, जो जो वीडियोस हैं, ये 4 क्लासेस की ये होनी चाहिए। उज़ैफ़ा तला, बस अब इसके बाद तो कुछ नहीं बचा, अटेंडेंस ले लेते हैं। अच्छा, तो एरे के अंदर वैल्यू आती है एरे डॉट पुश के साथ, और अब पुश क्या करना है? रिजल्ट पुश करना है। हो गया काम, बस ख़त्म हो गई कहानी। सही हो गया? समझ आई? हमने यहाँ पे रिजल्ट बनाया, एरे के अंदर पुश कर दिया रिजल्ट को, और ये बिल्कुल ऐसे ही होगा ना। ये नीचे आ सकता है, अगर नीचे आएगा तो पुश नहीं होगा। मैं यहाँ पे पुश अगर पहले कर दूँ, एरे बना ही नहीं है, तो वो होगा? इधर करो कुर्सी थोड़ी। अच्छा, और इसकी तरतीब बिल्कुल हमेशा ऐसी ही रहे। ठीक है, समझ आ रही है बात यहाँ तक? कोई सवाल इसमें, कोई मुश्किल परेशानी, कोई तकलीफ़? अच्छा, अब आगे चले, थोड़ा और मुश्किल करें इसको। ये जो है ना, ये पूरा एक तरतीब में आ रहे हैं, मैट्रिक्स नहीं बना, रिजल्ट का मैट्रिक्स नहीं बना, सारे क्या आ रहे हैं? लाइन में आ रहे हैं। इसका इलाज अभी हम करते हैं। इसका इलाज ऐसे होगा कि जनाब, इसका इलाज कैसे होगा? कैसे होगा? यार ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बता दूं या घबराना नहीं है? बस नहीं समझ आए तो घबराना नहीं और बातें नहीं करनी। समझा दूं, बता दूं? होगा ऐसे कि चले मैं पहले तो बनाता हूँ 3 एरे। 3 एरे मैंने बनाए, सही है। और अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई। आप चेक करते हैं तो ये बन गया 7, 11, और ये देखो मैच कर लो, दोनों सही आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। पहले मैच कर लो, जवाब सही है तो फिर हम कोड समझते हैं। सही है, नहीं है? 9, 10, 4, 9, 10, 4। अच्छा, अब देखते हैं हुआ क्या। ये हुआ, पहले तो मैंने खाली एरेज बना दिए। अब एक बात मुझे बताएं कि ये जो रिज़ल्ट मैट्रिक्स है, इसकी पहली इंडेक्स पे क्या है? नहीं, आई नहीं है। इसकी पहली इंडेक्स पे क्या है? यानी मैं रिज़ल्ट मैट्रिक्स को अगर प्रिंट करूं, रिज़ल्ट मैट्रिक्स, ये देखो, अगर मैं रिज़ल्ट मैट्रिक्स को प्रिंट करूं तो ये पूरा प्रिंट हो रहा है ना, ये पूरा प्रिंट हो रहा है। इसकी पहली इंडेक्स पे क्या है? 0 पे एम्प्टी एरे है। बिल्कुल सही। इसकी इस पे क्या है? एम्प्टी एरे। अच्छा, अब ये वाला 1 है, ये आई पे है, यानी ये 0 पे है। अगला वाला किस पे होगा? 1 पे। उसके अगला वाला, तो मैंने यहाँ लिख दिया आई। इसका मतलब है कि भाई पहले वाला उसमें पुश करो, फिर जब दूसरी दफ़ा लूप चलेगा तो दूसरे वाले में पुश होगा, यानी फर्स्ट इंडेक्स में। मैं दोबारा बताता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये है ना, ये वाला आई में पहली दफ़ा ये वाला एरे मिलेगा। 3 वैल्यूज़ में इसमें पे जैसी पुश करूँगा आई चेंज हो जाएगा, यानी आई पहले क्या है? 0 है। अच्छा, 0 में अगर मैं रिज़ल्ट को पुश कर रहा हूँ, पुश किसको करूँगा मैं? रिज़ल्ट को पुश कर रहा हूँ, तो ये रिज़ल्ट तो सही है ना, जवाब। 0 में अगर मैं पुश कर रहा हूँ तो कौन से वाले एरे में वैल्यू आएगी? इस वाले में, इसी में आएगी ना, रिज़ल्ट के 0 वाले में। सही है। अगर मैं यहाँ कर दूँ 1, इस वाले में आएगी। ठीक है। और अगर मैं यहाँ कर दूँ 2, रिज़ल्ट मैट्रिक्स की दूसरी इंडेक्स, यानी कि दूसरा वो एरे, ये वाला, यही वाला है ना, इसमें पुश कर लो रिज़ल्ट को। तो मैं जिसमें चाहूँ पुश करवा सकता हूँ, 0 में, 1 में, 2 में। अगर मैं यहाँ सिर्फ 2 लिखूँ तो क्या होगा? रिज़ल्ट में पहला एरे खाली है, दूसरा भी खाली है। पहला खाली है ना, पहला, दूसरा खाली है। तीसरे में सारी वैल्यूज़ आ गई, 9 की 9 वैल्यूज़ किस में आ गई? तीसरे में या दूसरी इंडेक्स में। ठीक है। और यहाँ 1 लिखूँगा तो क्या होगा? पहला और आखिरी क्या होगा? खाली होगा। क्यों खाली क्यों होगा? हमने यहाँ बोला है कि भाई इस रिज़ल्ट वाले के अंदर जो पहली इंडेक्स है ना उसकी, उसमें जाके आप वैल्यू डाल दो पहले वाले में, और अगर मैं 0 कर दूँ तो 0 वाले में आ जाएगी। समझ आ रही है यहाँ तक? आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ तो अब क्या होगा? अब मसला होगा, अब मसला होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा रिज़ल्ट वाले मैट्रिक्स की 0 इंडेक्स पे वैल्यू पुश करो। रिज़ल्ट वाले मैट्रिक्स की 0 इंडेक्स पे एरे ही नहीं है ना, तो एरे में पुश होता है।
और रिजल्ट के ज़ीरो पे क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है, अनडिफाइंड में पुश नहीं हो सकता। तो खैर मैं यहाँ पे बना देता हूँ एरेस, एरे बन गए। और यहाँ बेहतर क्या है, मैं आई लिख दूँ। तो जब लूप चलेगा तो पहले क्या होगा, पहली 3 बारियों में आई में क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद अगली 3 बारियों में आई में क्या होगा, 1 में ही डालना है ना, पहले 0 में डालना है रिजल्ट, फिर 1 में, और फिर समझ आई थोड़ी थोड़ी, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। एक लास्ट चीज़ ये है, यहाँ 2 लिखने से बेहतर है हम क्या लिखें, 1 से चल जाएगा, यहाँ 1 लिखेंगे तो चल जाएगा, 3 लिखेंगे तो चल जाएगा। लिखना तो 2 ही है, लेकिन बेहतर क्या है, क्या लिखें। भाई यहाँ लिखेंगे मैट्रिक्स 1 डॉट लेंथ, सही है ना, वो भी 3 है, 3 है ना, हाँ 3 है, तो यहाँ तो 2 आ रहा है। अच्छा फिर एक पल हटा देंगे, सही। यहाँ क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स 1 ही लिखेंगे। बताता हूँ, 1 मिनट रुको ज़रा। वैसे गलत है, लेकिन चलो आगे देखते हैं अभी ज़रा। अच्छा इसको भी बंद करते हैं, यहाँ पे रिज़ल्ट को प्रिंट करते हैं पहले की तरह शराफत के साथ। यहाँ मैंने रिज़ल्ट को प्रिंट किया, ठीक है। अच्छा अब क्या हो रहा है, वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है सारी ना। ये लेंथ क्यों लिखा है मैंने, अगर तो भाई ये 3/3 का मैट्रिक्स है ना, अगर तो मैं इसको कर दूँ 2/2 का मैट्रिक्स, यानी कि ऐसे कर दूँ और इसको हटा दूँ और इसको भी हटा दूँ, इसको भी हटा दूँ, ऐसे कर दूँ, अब ये कोड चलेगा। हाँ हाँ चल जाएगा, चलना चाहिए, 4 दफ़ा चल गया, सही आ गया ना ये। तो यही बताने का मकसद था कि एरे 3/3 हो, 4/4 हो, 5/5 हो, आप कोड ऐसा लिखेंगे कि वो हर एक पे चल जाए। बताने का क्या मकसद था, सब पे चल जाए, सही है, सब पे चलना चाहिए। अच्छा इसमें क्या होगा मसला, ये सही चलेगा, रिजल्ट मैट्रिक्स सही आएगा। नहीं सही नहीं आएगा ना, एक एरे फालतू है ना इसमें, यहाँ पे 3 नहीं 2 आएंगे फिर, सही है। यहाँ पे हम कितने बनाएंगे, 2 बनाएंगे, ठीक है। इसको भी छोड़ते हैं, इसको वापस 3/3 करते हैं और हम जो है पुराने कोड पे वापस आते हैं। अब 3/3 का सही बन रहा है, हाँ सही बन रहा है, बस इतना आज के लिए काफ़ी है, जाना नहीं है, अभी 15 मिनट पूरे हैं। अभी हम सीखेंगे पैटर्न प्रिंटिंग। क्या सीखेंगे भाई, हाँ ये होते हैं पैटर्न, क्या बोलते हैं इसको, हाँ इससे लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होती है, दिमाग चलता है थोड़ा सा, ठीक है, जो जंग लगा हुआ है दिमाग पे